फेयरवेल की बात चालू हो गई थी, ठीक है। एंड एट द लास्ट लाइक मंथ, ठीक है, स्कूल का जब लास्ट मंथ चल रहा था एक तरीके से, तब पूरे स्कूल में होती फेयरवेल हो रहा है, फेयरवेल हो रहा है। एंड सो स्कूल भी सोच रहा था चलो फेयरवेल कराते हैं, फेयरवेल होगा। एंड लास्ट टाइम जब 12th का फेयरवेल होने वाला था, व्हेन वी वर इन 11th, जब हम 11th में थे, तो 12th वालों का कैंसिल हो गया था क्योंकि हमारी क्लास ने, पूरी 11th ने, सारे सेक्शंस ने मना कर दिया था हम पैसा नहीं देंगे। एक्चुअली यार देखो, सेंस नहीं बनती थी। लाइक मैं समझ सकता हूँ कि इस साल अगर हम लोग पैसे दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आने वाले बच्चे हमारे लिए देंगे। आई मीन मेक सेंस, नो नॉट सच अ बिग डील। हर कोई इतनी सी बात तो झेल ही सकता है। बट अब इसमें बात क्या आ रही है, हम क्यों दें? वो बच्चे फालतू बैठते हैं, उनका दिमाग नहीं है, उनको निकालो स्कूल से फटाफट। उनका फेयरवेल कैंसिल हो गया लेकिन पैसे नहीं दिए उनके नाम पर। जब अपनी बारी आती है तो अपनी क्लास को चाहिए फेयरवेल। अब होगा फेयरवेल, ठीक है। अब होगी ऐसी पार्टी जो स्कूल वालों ने भी ना देखी हो कभी। एंड सो इसी बात पर स्कूल ने भी कैंसिल कर दिया कि फेयरवेल नहीं होगा। अब जब ये बात उठी कि अब भाई फेयरवेल कैंसिल हो रहा है, तो भाई बच्चे हो गए हमारे स्कूल के पागल। अब बोले अब ये पार्टी दें या ना दें, हम करेंगे, ठीक है। तो भाई बात चालू होती है, बच्चे सोचते हैं ठीक है यार, पैसे लाते हैं, पैसे जोड़ते हैं, फेयरवेल हो रहा है, चलते हैं फेयरवेल। अब पूरा का पूरा फेयरवेल जो हो रहा था, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज हो रहा था हमारे विमान भाई की तरफ से, विच वॉज नाइस थिंग, ठीक है, कि स्कूल वाले नहीं करवा रहे, गैंड बनाए, हम करेंगे भाई, फेयरवेल होके रहेगा। ये बात कंफर्म है, फेयरवेल होकर रहेगा। बच्चे परेशान है, पैसे का कैसे करना है, ठीक है। अब मेरे पास आते हैं कॉल, भाई तू आ रहा है क्या, भाई तू आ रहा है क्या, भाई तू आ रहा है क्या। बोला अरे चल लो यार, अब सब चल रहा है तो हम भी चल ही लेंगे, क्या इसमें बड़ी बात होगी, ठीक है। तो फिर कपड़ों का अरेंजमेंट करने बैठे। भाई फॉर्मल तो कुछ था नहीं उस टाइम पर, मैं तब तो मरते थे कि यार एक फॉर्मल कुछ हो जाए, कुछ हो जाए फॉर्मल। मेरा एक दोस्त है बिहारी, उसको हम प्यार से बिहारी बुलाते हैं, एक्चुअल में उसका नाम बिहारी है नहीं, एक्चुअल नेम है आदित्य सिंह। भाई आदित्य रहता है फील्ड में, आदित्य रहता है फुल टेंशन और फील्ड में, ठीक है। अब तो हम लोग साथ में सारे के सारे अरेंजमेंट में लगे हुए थे कि ठीक है यार, पैसे देना दे देंगे, 1200 1300 जितने भी मांगेगा, पार्टी हो रही है तो बढ़िया ही होगी अब, है ना। तो क्या हुआ था, फेयरवेल पर पूरा का पूरा एक तरीके से अपना एक फ्लोर बुक था, एक तरीके से रहेगी। सबसे पहला प्लान था पार्टी होगी रहेगी, दूसरा प्लान था कि सब बच्चे आएंगे ही आएंगे बिकॉज फेयरवेल हो रहा है, ऑफ कोर्स, ठीक है। तीसरी चीज पार्टी होके ही रहेगी। अब आती है चौथी बारी स्कूल की, क्योंकि अब डायरेक्टर की क्लास रही है, अब डायरेक्टर को हो रही है बीटी। अब डायरेक्टर बोल रहा है कि ये बच्चे हमारी पीठ पीछे पार्टी कर रहे हैं, हाय ये बच्चे क्या क्या करेंगे, मैं इनको इतना आराम कैसे लेने दे सकता हूँ, इनका जीना तो मेरे को भी आराम करना बनता है। भाई इसने मैसेज करवा दिया सब बच्चों के घर पे, मैसेज करवा दिया, जिसके मैसेज नहीं जाते उसके कॉल लगवा दिया। कॉल और मैसेजेस पहुंच गए कि आपके बच्चे लोग प्लानिंग कर रहे हैं एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करने का स्कूल के बाहर, जहां ये करेंगे बदमाशियां। अगर आपको अपने बच्चे की जान प्यारी है तो उसको पैसे ना दे, वो स्कूल के नाम पर पैसे लेगा तो आप उसे मत देना। आप अपने बच्चे को अपने घर में बकरी की तरह बांध कर जरूर रखिए। बच्चों पढ़े में बहुत सारे, देखो सबसे बुरे पिलते पता है ऐसी बात में कौन है, साइंस वाले और मेजोरिटी में लड़कियां सारी जाती हैं यार। मेरे पता है कितने सारे दोस्त नहीं आ पाए थे फेयरवेल में जस्ट बिकॉज उनके पास मैसेज पहुंच गया ऐसे। उनके पेरेंट्स ने सीधा मना कर दिया, ए स्कूल के बाहर तू जाएगा, है इतना बड़ा हो गया अब तू स्कूल के बाहर फेयरवेल पार्टी मनाने जाएगा, अब तू। कट गया यार बेचारों का, बैठे हैं घर पर टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। जो जा रहे थे उनमें से बहुत सारे सिलेक्टेड भी थे, ठीक है। कपड़ों पे बात हो रही है, लड़के कह रहे भाई फॉर्मल नहीं, हम तो कुछ भी कैजुअल पहन के आ गए। मैं बोला तो पहनो ना, मैं तो थोड़ा फॉर्मल पहन के आऊँगा यार, मेरी तो कोई क्लास है यार। इट वॉज क्लियर कि स्कूल ने जो मैसेज पोस्ट किया उसकी वजह से कोई नहीं आने वाला है, बट वी वर रॉन्ग। अरेंजमेंट सबका हो गया था यार, सब कहीं ना कहीं से आ ही गए थे, मोस्टली मेजॉरिटी आई थी भाई फेयरवेल में। लेट मी टेल यू लाइक मैं कैसे गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई फुल रेडी थे, सब कुछ अपना बढ़िया था, कैब करके गए, वहाँ पहुँचे आराम से पहली बार, ठीक है। वहाँ जाके मिल गया मेरे को अपना बिहारी, ठीक है, आदित्य आया था।
और इसको मैंने करे थे भाई कुछ 10-20 कॉल करे थे वहाँ पहुँचने से पहले ही, ठीक है। और ये कह रहा था भाई मैं तो आ गया, भाई मैं तो आ गया, मैं पहुँचा हूँ, कहाँ है। पता है फिर मैं अपना मॉल था आसपास का ही, उसके रूफटॉप पे जाना था, तो मॉल में था, मैं 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ गया था एस्केलेटर से। अब मैं 4 पे ऊपर पहुंचे, इसका कॉल आने लगा, बोला भाई रुक जा यार, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ यार, मैं भी आ रहा हूँ। फिर कहता नहीं यार पैसे भी तो देने हैं, मेरे को लूट लेंगे ये लोग, तू तो जानता है। मैं बोला आ जा चल, बोला तेरे से तो सच में लूट लेंगे, कमीशन लूँगा लेकिन मैं भी। तो फिर ये आता है ऊपर, अब मैं इससे बात करने लगता हूँ, ठीक है। पहले तो 2 थप्पड़ देता हूँ, उसने इतना लेट क्यों हो गया साले, तेरे को कितने कॉल मिला है तेरे को है बे। तो फिर जब मैं पहुंचा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज लाइक आ गए चलो लेट्स गो। फिर मैंने देखा मेरे लेस खुले पड़े हैं यार, अब तो इंप्रेशन बिगड़ जाएगा, क्योंकि सारे लोग दिख रहे थे सामने। इट्स लाइक मैं खड़ा और होराइजन पे आ रखी है सीढ़ियाँ, और उसके साइड पीछे सारे लड़के लौंडे सारे खड़े हैं अपने स्कूल के। मैं फुल एक्साइटेड भाई, मैंने जल्दी से लेस बांधा और मैं ऊपर पहुँच गया, फुल एटीट्यूड में चलते जा रहे हैं। एंड जो सबसे पहला लड़का जो मुझे दिखता है एट द वेरी डिस्टेंट, जिसने मुझे सबसे पहले देख लिया था, एंड ही वॉज रोहित ऑफ क्लास 10th एंड ऑल्सो हाफ 11th, क्योंकि बेचारे को उसके बाद निकाल दिया गया था। यार लाइफ में फ़र्क क्या पड़ता है, निकाल ही तो दिया था, कौन सी ज़्यादा बड़ी बात हो गई। अब मैं वहाँ पर मैं पहुँचा तो सबसे पहले रोहित मिला, एंड आई वाज लाइक फुल्ली एटीट्यूड वॉकिंग, भाई चल रहा था मैं, और इतने में पीछे से बिहारी भी आ गया मेरे बिल्कुल ही साइड में, और हम दोनों चल रहे हैं भाई फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ये थोड़ा सा आ रहा था, ये भी आ रहा था, फॉर्म में धीरे धीरे आ रहा था। तो मैं क्या, मैंने मिलाया भाई हाथ सीधा जाकर अपने लौंडे से। यार अपने लड़के दोस्त ना मिलने नहीं देते किसी से फाइनली, ठीक है। अपने लौंडे दोस्तों को होती है दिक्कत, कती घोर दिक्कत, कि तू किसी लड़की से बात कैसे कर सकता है, पता नहीं क्या है यार। मैं गया आराम से अप्रोचिंग भाई, ठीक है, कि भाई मैं सभी लड़कियों से कैजुअली बात कर लेता हूँ, आई डोंट हैव एनी इश्यूज, ठीक है। दोस्त भी तो हो सकती है ना लड़की, ये थोड़ा ना जरूरी है क्या एक्चुअली सिचुएशन ऑकवर्ड ही बना हुआ हमेशा, लाइक ऐसे थोड़ा ना होता है यार हर बारी, है ना यार। अपनी भी कोई वो है यार, रिस्पेक्ट है यार, ठीक है। और यही बात थोड़ा ना हो गई कि हमेशा लड़की आएगी एट द फर्स्ट अप्रोच, भाई नहीं आती, यू हैव टू गो, ठीक है। एंड लाइक दोस्तों में तो चलता ही है यार, देख के मुझे पहचान जाती है, लाइक इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। सो लाइक आई वॉज यूजुअली गोइंग, ठीक है, देयर वॉज माई फ्रेंड, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड स्वाति। तो मैं गया वहाँ पर, मैं लेट्स टेक अ सेल्फी, मैं ले रहा था सेल्फी लेने गया, हम दोनों सेल्फी ले रहे साथ में। पीछे से चालू हो गए बकरे, चालू हो गए पीछे से, पार्थ 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 भाई, पार्थ भाई इधर आओ, ओए। अरे यार एक तो फोटो लेने दो, एक तो लेने दो, और एक आई इतनी गंदी आई वो भी यार, हिल गई पूरी फोटो, उसकी आंखें बंद। फिर मैं गया पीछे 4-5 के थप्पड़ दिए, सालो एक तो फोटो नहीं खिंचवाने देते, एक तो खिंचवाने दो यार, मैं क्या कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहते हैं नहीं यार हमारे साथ रहना, हमारे साथ भी तो खड़ा हो ले थोड़ी देर। बोला हाँ बोल, क्या बोलेगा, बोलो हाँ बस ठीक है। एंड सो आई वाज आल्सो वेटिंग कि भाई मेरे 1-2 दोस्त चले तो लाइक चलते हैं साथ में, ठीक है। इतने में इसके साइड से बिहारी के कॉल आ गए, पापा आ रहे हैं मेरे को ले जाने, आ रहे हो पापा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये निकलने को रेडी हो गया। तो फिर मैं गया नीचे, 10 मिनट मैंने ओला बुक करी, मतलब रैपिडो, कि मैंने बोला यार बाइक से चलते हैं ब्रो। पता है उसको आने में कितना टाइम लगा, पहली बात तो वो मेरे से बस समझ लो 20 मीटर दूर खड़ा हुआ, उसे मैं नहीं दिख रहा, उसे 6 फुटिया नहीं दिख रहा खड़ा हुआ, ठीक है। तो मैं कॉल करे जा रहा हूँ, भाई कहाँ है आ जाए यार, घर जाना है। मैं फ्रस्ट्रेटेड कती, मुझे कह रहा है भाई आप मुझे दिख नहीं रहे, आप कहाँ हो, मैं बाहर खड़ा हूँ, सीढ़ी से उतरो मैं दिख जाऊँगा। मैं बोला तेरे जैसे 20 खड़े हैं यहाँ, कहाँ से आ जाऊँ, कुछ ना कुछ करके भाई मिल ही गया वो। और भाई वो कति स्ट्रेस्ड, वो बोला भाई मेरे को ना घर जल्दी से जल्दी जाना है। मैंने बोला ठीक है भाई चलो, पहले मुझे तो छोड़ देगा ना। बोला हाँ आपको तो बिल्कुल छोड़ दूंगा, मैं बैठो आप बस एक बार। मैं बैठा, उसने हेलमेट दिया, बोला हेलमेट कौन पहनता है, साइड में रख लिया मैंने। इसने चलानी चालू करी, उसने जैसी चलाई ना मैंने अपने आप पहन लिया, क्योंकि भाई हम चल रहे थे कते ही 70-80 के ऊपर, भरी हुई सड़क, दिल्ली की भरी हुई सड़कों में,
और ये मुझे घर पहुंचा रहा था। सच में ये टाइम पास नहीं कर रहा था मेरे साथ में, ये मुझे घर पहुंचा रहा था। और इसे रियलाइज नहीं हो रहा था पीछे कौन बैठा है, ठीक है। और ये भगा रहा है भाई, और मुझे पूरा व्यू दिख रहा है क्योंकि ये यहाँ आ रहा है मेरे, और भाई गाड़ी यूँ चल रही है, बिल्कुल ही मेरे को पूरा व्यू दिख रहा है भाई आगे का, ठीक है। तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं समझ लो मेरे घर से मॉल तक का रास्ता 5 किलोमीटर होगा, हमने वो 2 मिनट में तय किया। हमने वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से तय किया, और भाई मैं बस 2 मिनट में घर पहुंच गया। वो हेलमेट मेरे सर में फंस चुका था, निकाला पता नहीं कैसे ना कैसे करके। उसने भाई पैसे मांगे मुझसे, कितने 80 रुपीज़ बैठे थे उसके। भाई मैंने उसे 100 ही दे दिए। मैंने उससे बोला भाई तू मुझे सही सलामत घर ले यार, धन्यवाद यार, ये तू पकड़, 1 रुपया मत दियो वापस इसमें से। बोला वो तो मैं वैसे भी नहीं देने वाला था। होप सो ये मैं पोस्ट भी ना करूँ, और अगर मैं इसे डालूँ भी तो मैं इसे अनलिस्टेड ही रखूँ, लाइक लिटरली मैं इसको फुल्ली आउटसोर्स नहीं करवाऊंगा।